चाहिए। तो ये 16,108 का अर्थ क्या है? ये 16,108 विवाह भगवान के हुए। कई बार हम लोगों को बड़ा संशय होता है कि भगवान के 16,108 विवाह भाई, हम एक दो कर ले हम तो लोग तो 2-3 तो हम कर ही सकते हैं। इस चक्कर में ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं। हाँ, रहते हैं कि नहीं बताइए। तो ये 16,108 विवाह का शुद्ध अर्थ क्या है? कहते हैं वेद में 3 कांड हैं हमारे यहाँ, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। तो जो उपासना कांड है उसमें 16,000 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 16,000 मंत्र। उपासना का अर्थ क्या है? जो हम लोग करते हैं भगवान की पूजा आराधना, उसका एक नाम है उपासना। उपासना का अर्थ है उप समीपे असनम उपासनम, परमात्मा के समीप चले जाना। जिस क्रिया से, जिस चर्चा से, जिस संग से हम परमात्मा के सन्निकट हों, परमात्मा के पास चले जाएं, उसी को कहते हैं उपासना। तो ये उपासना कांड के जो 80,000 मंत्र हैं, यह 16,000 मंत्र हैं, ये है परमात्मा की महारानियां हैं, भगवान द्वारिकाधीश की पत्नियां हैं। 100 प्रकार के उपनिषद हैं, लगभग 100 प्रकार के उपनिषद जो हैं वे है भी भगवान की पत्नियां हैं। और गीता में जो भगवान ने 8 प्रकार की प्रकृति का वर्णन किया है, यह प्रकृति भी परमात्मा की पत्नियां हैं। यह प्रकृति क्या है? अष्टपटरानियां हैं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की जो प्रकृति है, भूमि, वायु, ये सब अष्ट प्रकृति ही परमात्मा की पटरानियां हैं, अष्टपटरानियां। तो 8 पटरानियां यह प्रकृति हो गई। 100 प्रकार का उपनिषद 108 हो गए। और उपासना कांड के 16,000 मंत्र, यह 16,108 पूरे ये भगवान की महारानियां हैं। प्रकृति परमात्मा के वश में होती है। हम चाहें तो पानी नहीं बरसेगा, परमात्मा चाहे तो पानी बरस जाता है। ये क्या है? जो देखो, प्रकृति जिसके बस में हो वह परमात्मा, प्रकृति जिसके बस में हो वो परमात्मा, और जो प्रकृति के बस में हो वह जीवात्मा। तो हम सब प्रकृति के बस में होते हैं, प्रकृति के बस में हैं। ये भगवान के 16,108 विवाह का सुंदर रहस्य भाव है। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह है। और आगे भगवान कि प्रत्येक महारानी से 10-10 पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ है। आगे संख्या भगवान के वंश की 56 करोड़ यदुवंशी के रूप में हुई, यह सब कथा आती है।